29 मार्च शनिवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कुल 82.11% विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड 10वीं में 3 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। समस्तीपुर की साक्षी कुमारी, भोजपुर के रंजन वर्मा और पश्चिमी चंपारण के गाहिरी की अंशु कुमारी ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। इन तीनों टॉपर्स विद्यार्थियों के 489 मार्क्स यानी 97.8% रहे हैं। बिहार बोर्ड 10वीं के टॉप 10 स्टूडेंट्स में 123 बच्चे शामिल हैं। इनमें 60 छात्राएं और 63 छात्र हैं। तीनों टॉपर्स में भले ही 2 लड़कियां हों, लेकिन गर्ल्स का ओवरऑल रिजल्ट लड़कों से खराब रहा है। लड़कों का रिजल्ट 83.65%, जबकि लड़कियों का 80.67% रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभागार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने नतीजे घोषित किए। इस मौके पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपियर हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद कुमार ने आगे बताया कि पूरे बिहार में टॉप 10 में कुल 123 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 60 छात्राएं और 63 छात्र हैं। अध्यक्ष आनंद कुमार ने टॉप 3 का नाम भी बताने का काम किया है। आज घोषित किए गए इस परीक्षा परिणाम के अनुसार पूरे राज्य में टॉप 10 अर्थात प्रथम 10 स्थानों में कुल 123 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 60 छात्राएं हैं और 63 छात्र सम्मिलित। इस टॉपर लिस्ट के अनुसार पूरे राज्य में 3 विद्यार्थियों ने, जिनमें 2 छात्रा और 1 छात्र सम्मिलित, इन्होंने 489 मार्क्स अर्थात 97.8% अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें साक्षी कुमारी जेपीएन हाई स्कूल समस्तीपुर की छात्रा हैं, अंशु कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज गहिरी की छात्रा हैं और रंजन वर्मा जो हाई स्कूल अजियाव बाजार भोजपुर की छात्रा हैं। इन तीनों ने संयुक्त रूप से 489 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आनंद कुमार ने सिर्फ टॉपर्स का ही बखान नहीं किया है, उन्होंने इसके साथ ही साथ ये भी बताने का काम किया है कि अगर किसी कारणवश कोई छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पाया है तो उसके लिए उसे क्या करना है, उसे अपना अगला एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल करना है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई बड़ी बातें बताई हैं, सुनिए। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में जिन विद्यार्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और जिन किसी विद्यार्थियों का भी किसी कारणवश जो इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वैसे विद्यार्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है और जो भी विद्यार्थी अपने अंक से यदि किसी कारणवश असंतुष्ट हो तो वे भी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच अपने अंकों के संबंध में चैलेंज कर सकते हैं और तिथि के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लगातार 7वें वर्ष देश में सबसे पहले इंटर की भांति मैट्रिक परीक्षा का परीक्षा फल घोषित किया गया और विगत 3 वर्षों से 31 मार्च को ही परीक्षा फल घोषित किया जाता रहा था मैट्रिक का, और अब तक का बिहार बोर्ड के इतिहास में आज जो परीक्षा फल 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया,
यह बिहार बोर्ड के इतिहास में अब तक का फास्टेस्ट और सबसे पहला जारी किया गया परिणाम है, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले 31 मार्च तक ही कक्षा फल जारी किया जा सका था। इस प्रकार से इस वर्ष भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अलग अलग कई प्रकार के नए इनोवेशंस, नई तकनीक, आधुनिक गुणवत्ता के साथ सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ प्री प्रिंटेड कॉपी, बारकोड और लिपो कोड के साथ बनाई गई और उसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। कई प्रकार के मल्टीपल कंप्यूटराइज्ड प्रपत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनी तरफ से तैयार किए गए और उसकी स्कैनिंग करके डेटा तैयार करते हुए फास्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिजल्ट को सुधरने की कार्रवाई की गई। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था की गई थी और वहां से अंकों की प्रविष्टि सीधे सर्वर में की जाती थी। इसके पश्चात सभी बारकोडिंग केंद्रों पर भी सभी कॉपियों की बारकोडिंग भी कराई गई थी और सभी बारकोडिंग केंद्रों पर भी कंप्यूटर की व्यवस्था करते हुए इसकी कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई। सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार किए गए थे और इस प्रकार राज्य सरकार का भी संकल्प था कि पूरी कड़ाई के साथ कदाचार रहित रूप से स्वच्छ और जीरो टॉलरेंस की नीति राज्य सरकार की, इसके साथ ही पूरी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया। बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से हर साल टॉपर्स को इनाम भी दिया जाता है, लेकिन इस साल से टॉप 10 रैंक वाले स्टूडेंट्स की राशि दोगुनी हो जाएगी। फर्स्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को अब 1 लाख देने के बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेकंड रैंक लाने वाले को 75,000 के बजाय 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। थर्ड रैंक लाने वाले को 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चौथे से लेकर टॉप 10 तक के स्टूडेंट्स को 10,000 के बजाय 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी इन टॉप 10 छात्रों को एक लैपटॉप और मेडल भी दिया जाएगा। यहाँ तक कि टॉप 10 रैंक छात्रों को हर महीने 1,200 रुपए के बजाय 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बता दें कि इन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए हर महीने 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप 2 साल तक दी जाएगी ताकि ये सभी टॉप 10 स्टूडेंट्स 12वीं तक की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।